दोस्तों कमेंट्स में रोज एक ही बात आती, काशिफ भाई बस नेगेटिव वीडियो बनाते रहो, कनाडा में सब अच्छा है, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाते हो। तो मैंने सोचा चलो यार आज एक पॉजिटिव वीडियो बना देते हैं। आज ना इन्फ्लेशन की बात होगी, ना रेंट क्राइसिस की, ना जॉब मार्केट की टेंशन। आज सिर्फ बात होगी पॉजिटिव, बिकॉज अपेरेंटली कनाडा में सब सेट है। जोक्स असाइड गाइस, मैं ऑनेस्टली मानता हूं कि हर कंट्री के पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं, और अगर मैं रियलिटीज दिखाता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा में कोई अच्छी चीज ही नहीं है। आज की वीडियो में हम जेन्युइनली बात करेंगे कनाडा की अच्छी चीजों की, अपॉर्चुनिटीज की, लाइफस्टाइल की, सेफ्टी की और उन स्मॉल चीजों की जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते अंटिल दे लूज देम। तो अगर आप रेडी हो भाइयों तो स्टार्ट करते हैं फाइनली एक पॉजिटिव वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की, और ऑनेस्टली गाइस ये चीज बहुत अंडर वैल्यूड है। आप रात को 2 बजे भी वॉक कर लो, ज्यादातर एरियाज में आपको वो फेयर फील नहीं होता जो दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में होता है, स्पेशली जहां से हम लोग आए हैं। यहां पर भाई रोड रेज कंपैरेटिवली कम है, पुलिस जनरली सिस्टम को फॉलो करती है, पब्लिक स्पेसेस सेफर फील होते हैं और फैमिली एनवायरनमेंट स्ट्रांग है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम होता ही नहीं है, ऑफ कोर्स होता है, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड बहुत डिफरेंट है। स्पेशली जब आप फैमिली रेस करने का सोचते हो तब आपको रियलाइज होता है कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी अहम पॉजिटिव चीज है दोस्तों सिस्टम। और हाँ मुझे पता है भाई के कमेंट्स आएंगे, भाई सिस्टम कहां है, बट आपको इसको कंपेयर करना है ग्लोबली। भाई रोड्स क्लीन है, ये बात आप लोग मानते हो, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सारे एरियाज में ट्रैफिक बहुत अच्छी चल रही है, पब्लिक पार्क्स मेंटेन्ड हैं, गवर्नमेंट सर्विस मोस्टली ऑनलाइन आपको मिल जाती है। आपको अगर ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू करना हो, अब तो पासपोर्ट भी बल्कि आ गया है कि रिन्यू करना हो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, टैक्स फाइल करना हो, हेल्थ कार्ड का काम हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मेजॉरिटी चीजें सिस्टम के थ्रू ही होती हैं, और ये चीजें जो है ना आपका स्ट्रेस कम करती हैं, आपको लंबी लंबी लाइनों से बचाती हैं। कभी कभी हम इतने यूज टू हो जाते हैं कि अप्रिशिएट ही नहीं करते। अब बात करते हैं कनाडा की सबसे ब्यूटीफुल चीज, उसका नेचर। गाइस ऑनेस्टली कनाडा का नेचुरल ब्यूटी लेवल जो है वो बहुत ही अलग है, जिसमें लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, फॉल सीजन आता है, स्नो तो ऐसी आती है कि फिर जाती ही नहीं है, दिल को दुखा देती है लेकिन आती है। आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकलो तो ऐसा लगता है भाई कोई मूवी का सीन चल रहा है, और बेस्ट पार्ट आपको हर जगह क्राउडेड फील नहीं होता, आप मेंटली जो है रीसेट फील करते हो। इसीलिए बहुत लोग डिस्पाइट स्ट्रगलिंग कनाडा छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप इस लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कर लेते हो आप अटैच हो जाते हो इस कंट्री से। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जी अपॉर्चुनिटीज, और यहां मुझे बैलेंस्ड रहना है प्लीज। क्या 2026 में जॉब मार्केट टफ है? तो इसका आंसर भाई क्लियर है, यस। क्या न्यू कमर स्ट्रगल कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। लेकिन क्या अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग ट्रकिंग में ग्रो कर रहे हैं, स्किल्ड ट्रेड्स में अच्छा कमा रहे हैं, बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया बिल्ड कर रहे हैं, आईटी में सेटल हो रहे हैं, हेल्थ केयर में ग्रो कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना ही है दोस्तों कि पहले बहुत इजी था, अब स्ट्रेटजी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। पहले सिर्फ कनाडा आ जाना इनफ था, अब प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रियलिटी है दोस्तों। इसमें कुछ आप बटर जैम मक्खन नहीं लगा सकते इसको प्रेजेंट करने के लिए। जो सच है वो सच है। इसी बात पर अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले राइट नाउ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। एक और पॉजिटिव चीज है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, यहां का वर्क कल्चर। कनाडा में जनरली प्लम्बर को रिस्पेक्ट मिलता है भाई। हमारी कंट्रीज में आप देख लो क्या हाल होता है प्लम्बर्स का, इलेक्ट्रिशियंस का, ट्रक ड्राइवर्स का। यहां पर आप आओगे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। एज अ प्लम्बर, एज अ ट्रक ड्राइवर, वेयर हाउस वर्कर को भी रिस्पेक्ट मिलती है, क्लीनर जो आपके वॉशरूम आके जो साफ करेंगे अगर कभी आपने किसी को हायर करा, सबकी डिग्निटी है, सबको काम छोटा बड़ा यहां पर कोई भी नहीं है। और ऑनेस्टली ये माइंडसेट बहुत पावरफुल है। बहुत से लोग यहां आके पहली बार इंडिपेंडेंट फील करते हैं,
खुद से बिल पे करना, खुद कार लेना, खुद लाइफ मैनेज करना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपके अंदर। और काम वैसे भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मैंने ये बात ऑब्जर्व करी है अपने खुद के एक्सपीरियंस से। जब मैंने यहां पर आकर अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था तो छोटे कामों से ही किया था, और फिर बिजनेस और फिर सारी चीजें हुई थी। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक और चीज है यहां पर जो समझना बहुत जरूरी है, वो है डाइवर्सिटी। कनाडा लिटरली दुनिया का मिक्स वर्जन लगता है, मल्टीकल्चरल जिसको कहते हैं। हर मजहब, हर कल्चर के लोग आपको यहां पर मिलेंगे। पाकिस्तानी मिल जाएंगे, इंडियन मिल जाएंगे, अरब्स मिल जाएंगे, अफ्रीकन मिल जाएंगे, फिलिपिनो, मतलब यू नेम इट, हर कल्चर के लोग आपको यहां पर मिलेंगे। इसी वजह से जो न्यू कमर्स होते हैं उनको कंप्लीटली आइसोलेटेड फील नहीं होता। हलाल फूड आपको इजीली अवेलेबल है, देसी स्टोर्स हर जगह मौजूद है, कल्चरल इवेंट्स, मॉस्क, टेंपल, गुरुद्वारे, एवरीथिंग, चर्चेज, सब कुछ आपको यहां पर प्रोवाइड होगा। और आपको कोई रोक टोक नहीं है अपने रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए। बल्कि यहां पर मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूं, क्योंकि समर ऑन द कॉर्नर है। जो लोग टर्बन पहनते हैं, जो सिख हजरात हमारे टर्बन पहनते हैं, उनको एक स्पेशल छूट मिली हुई है। जब भी वो मोटरसाइकिल बाइक चलाएंगे, यहां पर लॉ है कि आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन थिंग उनको अलाउ किया गया है कि वो टर्बन में ही बाइक चला सकें। कैन यू बिलीव दैट? मतलब यहां पर लॉ है कि कोई भी सरदार की पगड़ी को उतारने की बात नहीं करेगा कि आप इसको उतारें। कोई पुलिस आपको नहीं रोकेगी एज लॉन्ग एज कि आपने वो पग पहनी हुई हो, क्योंकि यहां पर रिलीजन को बहुत अहमियत दी जाती है। हर किसी के रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। आप इस कंट्री में जब आएंगे आपको अंदाजा होगा कि वाकई जो भी चीजें मैं यहां पर कह रहा हूं वो कितनी सच है। हर किसी को हर कोई रिस्पेक्ट करता है। पाकिस्तान इंडिया में जो लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, आप बिलीव करें, यहां पर आप आगे देखेंगे कि कितने प्यार से ये इंडिया पाकिस्तान के लोग रहते हैं। मेरे नेबर्स इंडियंस हैं, मेरे इस तरफ जो नेबर्स रहते हैं वो भी इंडिया से हैं। लेकिन आप इस बात को देखें कि किस तरीके से मिलजुल कर यहां पर सब रहते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आज तक मुझे समझ नहीं आया है। बल्कि अगर मैं सच बताऊं दोस्तों, तो कभी कभी लगता है कि ये अब्रॉड ही नहीं है। जब आप बस का सफर करते हैं और बस में आपको सिवाय देसी लोगों के कोई नहीं मिलता। ब्रैम्पटन यहां पे एक सिटी है, आप जब वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक मिनी इंडिया वहां पे डेवलप्ड है। वैसे मिनी इंडिया मैं कहूं तो अब पूरा कनाडा ही इंडियन लोगों से ज्यादातर भर रहा है। अब आते हैं जी हेल्थ केयर पे। देखो, सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं यही बातें कर रहा हूं। वेट टाइम का इशू है, फैमिली डॉक्टर्स मिलना डिफिकल्ट है राइट नाउ। बट स्टिल अगर किसी की मेजर सर्जरी हो जाए या कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, पीपल डोंट गो बैंकरप्ट लाइक सम अदर कंट्रीज। आप सिर्फ यूएसए की अगर मिसाल ले लेंगे तो लाखों डॉलर आपका खर्च हो जाता है, और यहां पर आपका पेनी नहीं लगता है भाई, 1 रुपया नहीं लगता है। और ये बहुत बड़ी चीज है। सेम विल चाइल्ड बेनिफिट, मैटरनिटी सपोर्ट, पब्लिक एजुकेशन, यहां पर हर कुछ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म लाइफ को स्टेबल बनाती हैं भाई। अल्लाह ना करे अगर आपकी जॉब चली जाए और आपके 2-3 बच्चे हैं, तो जो चाइल्ड सपोर्ट आपको मिल रहा होता है उससे ही राशन डल रहा होता है। इतनी बड़ी नेमत है भाई ये। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। मुझे लगता है ऑनलाइन बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हो गई है। प्रॉब्लम क्या है कि आइदर पीपल शो कनाडा इज हेवन और कनाडा इज डिस्ट्रॉयड। मिडिल ग्राउंड जो है ना वो मिसिंग है। मेरी वीडियोस में मैं मोस्टली उन लोगों को टारगेट करता हूं जो यहां पर नए आ रहे हैं, ताकि उनको हकीकत का सामना करने में आसानी हो। रियलिटी ये है, कनाडा ना हेवन है ना डिजास्टर मूवी का कोई हिस्सा है। इट्स अ कंट्री, एक मुल्क है भाई। ये अच्छी चीजें भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर कोई सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाए वो भी इनकम्प्लीट पिक्चर है, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और अगर कोई सिर्फ नेगेटिविटी दिखाए वो भी इनकम्प्लीट पिक्चर है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं, कनाडा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ग्रोथ दी है, एक्सपोजर दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है। मैंने यहां पर भाई स्ट्रगल भी देखी है, स्ट्रेस भी देखा है, लोनलीनेस भी देखी है, बट अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहां पर बहुत मिली है। और ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्तों, मेरी वीडियोस का पर्पस कभी भी हेट स्प्रेड करना नहीं होता है। मैं सिर्फ वो रियलिटीज बोलता हूं जो लोग फील कर रहे होते हैं बट कह नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कनाडा को हेट करता हूं। अगर इतना ही बुरा होता तो मैं यहां रहता ही क्यों भाई। ऑलमोस्ट 18 साल मुझे हो गए इस मुल्क में।
अब न्यू कमर जिनके लिए मैं मोस्टली ये वीडियोस बनाता हूं ताकि वो सीख सकें और देख सकें कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। अगर आप कनाडा आ रहे हो, फेयर और फेक एक्सपेक्टेशन दोनों साइड पे रख देना। ये मत सोचना लैंडिंग करते ही लाइफ सेट हो जाएगी, और ये भी मत सोचना सब बर्बाद है। दोनों ही जो चीजें ना वो बहुत एक्सट्रीम है मेरे भाई। आपको जो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है वो फाइनेंशियली अपने आप को यहां पर प्रिपेयर करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, स्किल्स पे फोकस करो, नेटवर्किंग करो, पेशेंस रखो। रातों रात आपको सारी चीजें यहां पर अवेलेबल नहीं होंगी अनलेस अनटिल आप घर से ही हलवा बना के लाएं, यानी कि बहुत सारा पैसा लाएं, तो स्टिल आप यहां अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। बट ये बात याद रखना कि इजी शॉर्टकट वाला एरा ऑलमोस्ट खत्म है। वैसे गाइज ऑनेस्टली बताना, अभी भी कमेंट्स आएंगे काशिफ भाई सरकाज़म कर रहे थे। नहीं भाई, आज जेन्युइनली पॉजिटिव वीडियो थी। देखो, मैंने इन्फ्लेशन मेंशन नहीं की, रेंट पे डिटेल नहीं दी, ग्रोसरी प्राइसेस पर बात नहीं की, मेरी तरफ से फुल पॉजिटिविटी। एट द एंड ऑफ द डे गाइज, हर कंट्री का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। किसी के लिए कनाडा ड्रीम है, किसी के लिए स्ट्रगल है और किसी के लिए दोनों। बट एक बात सच है, कनाडा कैन स्टिल चेंज योर लाइफ। कनाडा अभी भी आपकी जिंदगी बदल सकता है, बस एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। और अगर आप ऑनेस्ट एफर्ट करते हो तो स्टिल यहां अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह से लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना क्या मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं। आप लोग क्या देखना चाहते हो ये जरूर मेंशन करना। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, उसको फॉलो कर लेना, काशिफ इन कनाडा। व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको भी फॉलो कर लेना ताकि क्विक अपडेट्स जो आती है ना वो मैं वहां पर आपको दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा भाई। मैं तो हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि ऊपर वाला जो है वो आपको यहां पर तरक्की दे। जिनके पीआर नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनका पीआर करवाए। यार, बहुत स्ट्रगल करके लोग यहां पर आते हैं और पीआर के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी। अब चीजें चेंज हो रही हैं, यही बातें मैं बता रहा हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कि कनाडा अब सेम कनाडा नहीं रहा, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि बहुत सारी कंट्रीज से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।